ये सर्वनाम क्या है? आज हम घर जाकर देखेंगे कि सर प्रैक्टिस एंड सक्सेस एकेडमी। सर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, कल हमने संज्ञा की क्लास को देखा था। आज सर्वनाम की बिल्कुल पहली क्लास है। आज हम इस चैप्टर की पूरे थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि ये क्लास एसएससी, सीटेट, टेट, रेलवे और यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। तो सेशन के लास्ट में हम कठिन सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। तो देखते हैं सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राहुल स्कूल गया, तो राहुल की जगह क्या आ गया? वह पढ़ने लगा। तो राहुल की जगह वह का शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। सर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसका बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप। इससे इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें मैं क्या है? मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से अपनेपन या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस एग्जाम्पल में स्वयं, खुद, अपने आप। तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने यह काम स्वयं किया, तो मैंने क्या? मैंने, ये है निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यह मेरी किताब है। किसकी किताब है? मेरी किताब है। यह निश्चित का बोध करवाता है। फोर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। जैसे एग्जाम्पल में कोई दरवाज़ा पे खड़ा है। कौन खड़ा है ये हमें नहीं पता है, तो ये निश्चित नहीं है। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिफ्थ है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, किस। जैसे तुमने किसने बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया। तो किसने बुलाया ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो वाक्यों या दो बातों के बीच संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, जिसका, जिसे। एग्जाम्पल में जो मेहनत करता है वही सफल होता है। सर किताब में सर्वनाम का एमसीक्यू भी करवा दीजिए जो एग्ज़ाम में आएगा। अब देखते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा गया कुछ एमसीक्यू। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। यहाँ पे आप क्या है? आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, इसलिए वो निजवाचक है। प्रश्न कराने का बोझ नहीं हो रहा है। और संबंधवाचक दो वाक्यों के बीच का संबंध होता है, तो ये भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। यहाँ खुद कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ खुद निजवाचक सर्वनाम है।
मैंने यह कार्य अपने आप कर लूँगा। यहाँ पे अपने कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ अपने, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम, जो कि सभी में सीटेट में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है कि 4th नंबर कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने बड़ों का आदर करना उचित है। यहाँ कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम ही है। मैं आप चला जाऊँगा, यहाँ पे आप चला जाऊँगा, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है, जो कि सीटेट में पूछा गया। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? अब यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे कौन सा है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई कौन सा है? ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। जो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं। तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें तुम क्या है? यहाँ पे तुम क्या है? तो मध्यम पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे उत्तम पुरुष में 2 आता है, एक आता है मैं या हम। जो अन्य पुरुष है वहाँ पे या तो वह आता है या वे आता है, और ये यहाँ पे स्वयं का बोध करवाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। वह बाजार गया, वह बाजार गया, इसमें वह क्या है? इसमें वह क्या है? वह क्या है? अन्य पुरुष। क्योंकि उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष में होता है मैं या हम। मध्यम पुरुष, इसका आंसर क्या होगा? अन्य पुरुष। वह कल दिल्ली जाएंगे, वह कल दिल्ली जाएंगे, इसमें हम कौन सा पुरुष है? इसमें कौन सा पुरुष है? इसमें है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। क्योंकि मध्यम में सुनने वाले के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये जो है स्वयं के अर्थ के रूप में होता है। इसलिए हम कल दिल्ली जाएंगे, इसमें हम कौन सा पुरुष है? तो वो उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट है आप स्वयं यह काम करेंगे, इसमें स्वयं क्या है? तो स्वयं का यहाँ पे है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, और निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, और संबंध का भी बोध नहीं हो रहा है। यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये मेरी पुस्तक, ये इसकी पुस्तक मेरी है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है में कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई दरवाजे पे खड़ा है, इसमें कोई क्या है? तो कोई यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कौन है हमें पता नहीं है। कुछ मेज पे रखा है, इसमें कुछ क्या है? तो कुछ यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया है, इसमें कौन क्या है? तो कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें किसने बुलाया, इसमें किसने कौन सा सर्वनाम है? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि किसने बुलाया फिक्स नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे संबंधवाचक, क्योंकि ये दोनों से कोरिलेट कर रहा है, इसलिए संबंधवाचक है। जिसका काम है वही करेगा, यहाँ जिसका कौन सा सर्वनाम है? तो जिसका संबंधवाचक, क्योंकि यहाँ भी कोरिलेट कर रहा है। जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? जो संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक क्या होगा? इसमें कोई, जो, स्वयं, तो कौन सा आंसर होगा? कौन।
निम्न में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चय, इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पे ये कौन सा, ये प्रश्नवाचक है, जो ये संबंधवाचक में यूज होता है, ये निश्चय में यूज होता है। तो आंसर क्या होगा? कोई। निम्न में से कौन निजवाचक सर्वनाम है? तो क्या होगा निजवाचक में? स्वयं। क्योंकि ये कौन सा है? ये प्रश्नवाचक है, ये संबंधवाचक है, ये अनिश्चयवाचक है। निम्न में से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है? तो आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? यह। मेरा किस प्रकार का सर्वनाम का रूप है? तो मेरा किस प्रकार का समान है? क्योंकि मेरा जो है मैं से रिलेट करता है, इसलिए मैं क्या है? मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक नहीं होगा। तुम्हें किस पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप है? तुम्हें किसका है? मध्यम पुरुष का, क्योंकि तुम्हें जो है वो तुम का ही एक रूप है। वे स्कूल जा रहे हैं, इसमें वे क्या है? वे जो इसमें अन्य पुरुष है, क्योंकि वे जो है किसी तीसरे व्यक्ति से बोध हो रहा है, इसलिए वे क्या है? अन्य पुरुष। किसी ने मेरा पेन लिया है, इसमें किसी कौन सा सर्वनाम है? तो किसी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसे तुम जानते हो वह मेरा मित्र है, इसमें जिसे कौन सा सर्वनाम है? जिसे संबंधवाचक, क्योंकि ये दोनों से कोरिलेट कर रहा है। किसने यह काम किया, इसमें किसने कौन सा सर्वनाम है? तो किसने इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा 30 मोस्ट MCQ। जय हिंद। प्रैक्टिस एंड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें।